अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत, मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर भी गौर। इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी फजाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरा को जोहराना दिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी, चौधरी निसार हल्फ ना उठा सके। हुकूमत डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है, इसलिए हल्फ उठाने का फैसला किया। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। चौधरी निसार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन ऑफ पैनल के पास भी हल्फ लेने का इख्तियार होता है। हल्फ के मामले पर अदालत जा सकता हूँ। चौधरी निसार का इमरान खान को ठंडा करके खाने का मशवरा। नैब ने PTI के 3 साल में 484 अरब रुपए की वसूलियाँ की, जबकि 1999 से 2017 तक कुल वसूली 290 अरब रुपए की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, ये उस वक्त मुमकिन होता है कि जब हुकूमत जरान पेशा अफराद की पोशपनाही और तहकीकात में मुदाखलत नहीं करती। नैब एक कैंसर है, बदउनवानी एक कैंसर है जिसे जड़ से उखाड़ना इंतहाई ज़रूरी है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गुरोह और फर्द से नहीं, पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब बलूचिस्तान की कारकर्दगी का जायजा इजलास। एलामे के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्ट अनासिर के खिलाफ नैब बलूचिस्तान की गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी को भी सराहा। जो तबका सबसे ज्यादा कमजोर था, दिहाड़ीदार थे, जब मुल्क बंद किए गए लॉकडाउन में, ये सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शफाफियत से ये मुतासर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4थे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। लॉकडाउन से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ज्यादा मुतासर हुआ। पाकिस्तान के 25% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। दुनिया में कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम चौथा बड़ा प्रोग्राम समझा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि एहसास प्रोग्राम में सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर मदद की गई। ख़वातीन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदादोशुमार का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान आज तक अपने किसी वादे को पूरा ना कर सके। मुल्क में जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयानात किसी छोटी सी जमात के बयान लगते हैं। गुज़श्ता 2 साल में विफाक ने सिंध को 1600 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत कराची को फंड नहीं देती तो विफाक को देना पड़ते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, सिंध में 2008 से 2018 तक 2200 लोग भर्ती हुए, इनमें से 55 भी अहलियत पर पूरे नहीं उतरते। कायदे से इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ की PDM में दोबारा जान डालने की कोशिश। शहबाज शरीफ आज अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी इशाइये में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ और शहरी रहमान पर मुश्तमिल PP वफ्द इशाइये में शिरकत करेगा। कराची में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। सिंध हुकूमत का शहर में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। सुपर स्टोर समेत कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा।
आईजी सिंध शहरियों को गैर जरूरी गाड़ियों में घूमने से रोकें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत, कहा आवाम ने ताउन किया तो 2 हफ्ते बाद केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के मजबूत असरात, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होने लगी। मुसलसल दूसरे रोज मजबूत केसेस की शरह 5% रही। मुल्क में मोहलिक मर्ज से मजीद 57 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 3060 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात 20,308 तक पहुंच चुकी। पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुराग रसा कुत्तों की मदद से कोरोना मरीजों की शनाख्त का अमल शुरू। दुबई से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज के एक मुसाफिर में कोरोना की तस्दीक। मैनेजर रिपोर्ट का कहना है कि कुत्तों ने मुसाफिर से लिया गया स्वैब सूंघकर कोरोना की तस्दीक की। सिंध पुलिस नाकाम है तो आइन में गुंजाइश है। विफाक को संजीदगी से रेंजर्स ऑपरेशन पर गौर करना चाहिए। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर बदतरीन हालत में है। विफाकी वजीर असद उमर का खैरपुर में तकरीब से खिताब, कहा सिंध में करप्शन के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे डराया धमकाया जाता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बल्दियाती बजट रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। बुज़दार साहब को चैलेंज करते हैं, बल्दियाती इंतखाबात करवा कर देख लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि हुकूमत हेल्थ कार्ड का बहुत ढंडोरा पीट रही है। वजीर आला को मालूम ही नहीं कि DHQ तौसा में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई। शिकारपुर पुलिस ऑपरेशन का इंतहाई मतलूब मुलजिम सरदार तेगू खान तेगानी 2 बेटों समेत गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस में माहिरा कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ी जुर्म कर लिया। एतराफ़ी बयान में कहा कि माहिरा नशे में थी, उसके साथ झगड़ा हुआ। माहिरा को 3 मई की सुबह कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि जाहिर जदून मकतूला माहिरा का तवील अरसे से दोस्त था। माहिरा का अपने खानदान से 2 साल से राब्ता नहीं था। वेलकम बैक। हुकूमत ने रवा साल किसी जमात के तलबा को प्रमोट न करने का फैसला कर लिया। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में ये फैसला किया गया कि तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक गजाला नौरीन से। जी गजाला, मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। वजारत तालीम की जानिब से जारी किए गए तफसीलात में ये बताया गया है कि ये फैसला किया गया है कि हुकूमत रवां साल किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे।